हेलो ऑल द कंटेंडर एंड एस्पिरेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। और उन रिवर्स में से आज हम पहली रिवर्स जो चंद्रभागा या जिसका आप चिनाब के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है हमारा प्यारा हिमाचल। कुछ इंडिया के मैप में और हिमाचल का मैप ऐसा दिखता है अप्रोक्सीमेटली। तो आज हम इस मैप पे देखेंगे, जानेंगे कि चंद्रभागा रिवर जो है वो ओरिजिन कहाँ से होती है और उसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं और कौन सा एरिया कवर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको पीछे एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एरिया। और इस लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हमें एक पास देखने को मिलता है, उस पास का नाम है बारालाचा पास। यहाँ जैसे आपको ये बारालाचा पास देखने को मिलेगा, बारालाचा पास। अब ये जो बारालाचा पास है, इस बारालाचा पास के वेस्ट में हमें एक लेक मिलती है, उस लेक का नाम है सूरजताल लेक। तो बारालाचा पास के वेस्ट में हमें यहाँ पर एक लेक मिलेगी, इस लेक का नाम है सूरजताल लेक। और इसी बारालाचा पास के ईस्ट में हमें एक और लेक देखने को मिलती है, उस लेक का नाम है चंद्रताल लेक। तो अभी तक हमने देखा बारालाचा पास है, बारालाचा पास के वेस्ट में सूरजताल लेक और बारालाचा पास के ईस्ट में हमें चंद्रताल लेक देखने को मिलती है। अब ये जो सूरजताल लेक है और जो चंद्रताल लेक है, इन दोनों में से दो स्ट्रीम निकलती हैं। तो जो सूरजताल लेक है, यहाँ से एक स्ट्रीम निकलती है, उस स्ट्रीम का नाम है भागा। और जो हमारी चंद्रताल लेक है, यहाँ से जो स्ट्रीम निकलती है, उस स्ट्रीम का नाम है चंद्रा। अब चंद्रताल लेक से निकल रही है चंद्रा स्ट्रीम और सूरजताल लेक से निकल रही है भागा स्ट्रीम। ये दोनों मूव करते हुए एक प्लेस पर मिलती हैं और यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस है, इस प्लेस का नाम है तांडी। तो चंद्रा और भागा दोनों मिल रही हैं तांडी नामक प्लेस पे। अब इस तांडी प्लेस की अपनी एक अलग से इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कि जो तांडी प्लेस है, यहाँ पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये प्लेस जो है वो द्रौपदी से भी रिलेटेड है। और दूसरा एक ऋषि हैं, ऋषि वशिष्ठ। तो ऋषि वशिष्ठ ने भी अपने प्राण यहीं पर त्यागे थे, तो उनसे भी ये तांडी जो है वो रिलेटेड है। तो तांडी जो है वो द्रौपदी से और ऋषि वशिष्ठ से रिलेटेड है। और ऐसा बोला जाता है कि एशियन टाइम पर यहाँ पर चांदी भी मिलती है। खैर आज के टाइम पे मिलती है या नहीं मिलती है वो अलग सेगमेंट है, पर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि ये जो प्लेस है ये द्रौपदी और ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। अब यहाँ पर सूरजताल और जो चंद्रताल लेक है, इनके पीछे भी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। तो स्टोरी है कि ये जो सूरजताल लेक है, अब इसमें सूरज आया है, तो ये सूरज भगवान से संबंधित है। ये जो सूरज है और यहाँ पे जो चंद्रा है, तो चंद्रा था चांद की बेटी का नाम और जो सूर्य है उनके जो बेटे थे। तो ये जो सूरजताल लेक है उनसे संबंधित है। ऐसा बोला जाता है कि ये दोनों जो सूरज के बेटे हैं और जो चांद की बेटी है चंद्रा, वो दोनों देवलोक में एक दूसरे को पसंद करते थे, परंतु देवलोक में किसी ने भी उनके इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो दोनों जो है वो धरती पर आ गए और उन्होंने धरती में आके स्ट्रीम का रूप ग्रहण कर लिया और तांडी पर जो है फिर उनका जो है वो मिलन होता है। तो ये माइथोलॉजिकल टेल्स हैं जो इसके बारे में प्रचलित है। बाकी जो यहाँ पर सूरजताल है, इसको लोकली जो है वो गारा के नाम से जाना जाता है और जो चंद्रा है इसको लोकली हम रंगोली के नाम से जानते हैं। तो ये भी अलग से फैक्ट बन जाता है एज एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर तांडी में मिल जाती हैं भागा और चंद्रा रिवर और तांडी के बाद जब इनका मिलन होता है तो यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम बनती है, उसी मेन स्ट्रीम को हम चंद्रभागा रिवर के नाम से जानते हैं और इसी को हम जो है वो चेनाब रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रभागा और चेनाब रिवर एक ही रिवर के नाम है, बाकी अब आगे चलकर हम इसके अलग अलग नाम भी देखेंगे। तो अब तांडी से आगे इसको चेनाब और चंद्रभागा के नाम से जाना जाएगा। अब
यहाँ पर ये पूरा लाहौल वाला एरिया है, यहाँ पर ये जो आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो चंद्रभागा रिवर है वो चंबा में एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस प्लेस का नाम है भुजिंद। तो ये जो भुजिंद प्लेस है, इस प्लेस से जो चंद्रभागा रिवर है या चिनाब रिवर है वो चंबा में पांगी एरिया में एंटर करती है, और इसके बाद पांगी में एंटर करने के बाद चंबा में बहते हुए अपना एरिया कवर करती है, और फिर जो है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है। तो जम्मू और कश्मीर की जो वैली है उसका नाम है पोडर वैली। तो जम्मू और कश्मीर की पोडर वैली में ये एंटर कर जाती है। कहाँ से करती है? तो यहाँ पर इसके साथ एक इसकी स्ट्रीम मिलती है लास्ट में चंबा में। इस स्ट्रीम का नाम है संसारी नाला, और ये जो संसारी नाला है ये रीजन भी संसारी नाला के नाम से प्रसिद्ध है, और यही संसारी नाला प्लेस है जहाँ से चंद्रभागा रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर की पोडर वैली में एंटर कर जाती है। तो ओरिजिन हुआ है बारालाचा पास से, तांडी में ये जो है वो चंद्रभागा के नाम से आगे बढ़ती है, उसके बाद भुजिंद से चंबा में एंटर करेगी और संसारी नाला से चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर की पोडर वैली में एंटर कर जाएगी। ये पूरा जो है वो इसका एरिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जितना भी एरिया देखा चेनाब और चंद्रभागा रिवर का, तो अपने ओरिजिन से लेके अपने जो लिविंग प्लेस है वहाँ तक ये हिमाचल प्रदेश में टोटल 122 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करती है। तो 122 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये बहती है। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है कि यहाँ पर इसकी मेन ट्राइब्यूटरीज कौन है। तो देखिए यहाँ से जब सूरजताल लेक से निकल रही है भागा स्ट्रीम, तो भागा स्ट्रीम की दो मेन ट्राइब्यूटरीज है। पहली मेन ट्राइब्यूटरीज इसके साथ मिलती है, उस ट्राइब्यूटरी का नाम है जास्कर। तो जास्कर इसके ट्राइब्यूटरी है, इसके साथ मिलेगी। और जास्कर के बाद भागा में दूसरी एक और ट्राइब्यूटरी मिलती है, उसका नाम है मुल्किल। तो दो ट्राइब्यूटरी हैं, ये भागा की ट्राइब्यूटरी हैं, चंद्रभागा की नहीं है। तो ये दोनों भागा के साथ मिल रही हैं। अब जब यहाँ पर तांडी वाला प्लेस है, इस तांडी वाले प्लेस में चिनाब रिवर में या चंद्रभागा रिवर में दो और छोटी छोटी स्ट्रीम मिलती हैं। उन स्ट्रीम का नाम है, सबसे पहले मिलती है यहाँ पर हसेर और दूसरी मिलती है मरहू। तो दो यहाँ पर स्ट्रीम इसके साथ मिल रही हैं, और ये दोनों तांडी में ही मिल रही हैं इसके साथ। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देखिए ये चंबा वाला एरिया है, यहाँ पर कांगड़ा वाला एरिया है, और ये वाला लाहौल वाला एरिया है। तो यहाँ पर दो और छोटी छोटी स्ट्रीम यहाँ पर इसके साथ मिलती हैं, और वो दो स्ट्रीम है, एक का नाम है कालीछो और दूसरी का नाम है छोबू। अब कालीछो और छोबू दो पासिस भी हैं, तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है, वो पासिस में हम कवर करेंगे। यहाँ पर याद रखें कि कालीछो और छोबू जो है वो दो स्ट्रीम भी हैं जो चंद्रभागा रिवर की हैं, और ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? चिनाब रिवर के पास। तो ये दोनों मिलती हैं नियर त्रिलोकीनाथ टेम्पल उदयपुर, नियर त्रिलोकीनाथ टेम्पल। तो ये दोनों इसके साथ मिल रही हैं। अब ये सारी जो इसकी हैं, ये सारी इसकी लेफ्ट हैंड ट्राइब्यूटरीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो मेन ट्राइब्यूटरी इसके साथ मिलती है तो वो राइट हैंड साइड से मिलती है, और उसका नाम है मियार नाला। तो राइट हैंड साइड से यहाँ पर मियार वैली वाला एरिया पड़ता है, यहाँ से मियार स्ट्रीम आती है, और मियार स्ट्रीम जो है वो इसके साथ मीट करती है उदयपुर में। तो उदयपुर में चंद्रभागा रिवर के साथ मियार नाला रिवर जो है वो मीट कर रही है, और फिर बाद में ये भुजिंद से चंबा में एंटर कर जाएगी। चंबा में एंटर करने के बाद जो है वो इसके साथ जो है यहाँ पर पांगी वाले एरिया से एक और स्ट्रीम मिलेगी, उस स्ट्रीम का नाम है सेचर नाला, और सेचर नाला के बाद इसके साथ संसारी नाला स्ट्रीम मिलेगी, और वहाँ से फिर ये हिमाचल प्रदेश को या चंबा को लीव कर देगी। तो ये था
पूरा जो मैप है चंद्रभागा रिवर का या चेनाब रिवर का अलोंग विद ट्राइब्यूटरी कि कौन कौन से इसके ट्राइब्यूटरीज हैं। अभी इसके बाकी जो फैक्ट बनते हैं उन फैक्ट को जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने मैप के ऊपर देख लिया कि क्या क्या इसके फैक्ट है। ओरिजिन हमें पता है कि बारालाचा पास से होता है, 2 मेन स्ट्रीम से होता है। नेक्स्ट जो हमारे लिए मेन चीज़ है, जो हमारे जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके नेम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसके नेम्स देखते हैं, कौन कौन से नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला नेम आ जाता है इसका वैदिक नेम, और वैदिक नेम में हम 2 वेदों को पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग इसके नाम है। पहला है ऋग्वेद और दूसरा वेद आता है अथर्ववेद। इन दोनों वेदों में इसका मेंशन है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है वो इसको अश्कनी बोला गया है, और जो अथर्ववेद है इसमें इसको कृष्णा के नाम से मेंशन किया गया है। अश्कनी का मतलब होता है ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर, और ब्लैक वाटर के साथ ही एक और नाम होता है इसका डीप या डार्क कलर्ड वाटर। तो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैदिक नेम के बाद संस्कृत नेम। संस्कृत नेम हमने देख लिया है, संस्कृत नेम इसका जो है वो चंद्रभागा है। संस्कृत नेम चंद्रभागा आता है। इसके बाद इसका जो और नेम आता है वो आता है ग्रीक नेम। ग्रीक नेम, तो ग्रीक नेम है इसका सैंड्रोफिगस। सैंड्रोफिगस। तो वैदिक नेम, संस्कृत नेम और ग्रीक नेम। इसके अलावा इन दोनों, इस रिवर को जो है वो सिंबल ऑफ लव भी बोला जाता है, और इसको हम जो है वो आशिकांदा दरिया के नाम से भी जानते हैं। तो सिंबल ऑफ लव या आशिकांदा दरिया भी इसका नाम है। और इसकी जो मेन सेटलमेंट है, जो यहाँ पर मेन प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो पहला तो हमने जान ही लिया है, पहला प्लेस है उदयपुर, दूसरा प्लेस आता है किलाड़ प्लेस, तीसरा प्लेस आता है डोडा, और 5वां प्लेस आता है रामबन। तो ये सारी जो है वो मेन सेटलमेंट है इसके बैंक के अराउंड, जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हैं, और ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑफ द चंद्रभागा और चेनाब रिवर। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें जीनियस हब एकेडमी। थैंक यू।